नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आईपीएम के क्रियान्वयन हेतु अपना कुछ योगदान के बारे में एवं विभिन्न प्रकार की खेती करने की जो विचारधाराएं हैं उसके संबंध में कुछ अपने विचार विमर्श करना चाहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि समय समय पर वैज्ञानिकों ने खेती करने की विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं एवं तरीके विकसित किए, जिनको लागू किया गया। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि मैं विभिन्न फसलों एवं देश के विभिन्न प्रदेशों में आईपीएम संबंध में अपनी भागीदारी के लगभग 38 वर्षों का आईपीएम का डेमोन्स्ट्रेशन, एग्जीबिशन और ट्रेनिंग आदि के द्वारा आईपीएम क्रियान्वयन का अनुभव रख रहा हूं या 38 साल तक भारत सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज में मैं सक्रिय रहा हूं। इसके बाद मैंने अपनी भागीदारी खेती की विभिन्न विधियों जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग, जीरो बजट पर आधारित प्राकृतिक फार्मिंग, प्रेसिजन फार्मिंग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन वेरियस सेक्टर्स सच एज पावर एंड एनर्जी सेक्टर आदि के बारे में अध्ययन किया और अपने आप को सक्रिय रख रहा हूं या रखा। इन उपरोक्त सभी प्रकार की खेती के तरीकों के अपने अलग अलग तरीके हैं, अपने अलग अलग विशेषताएं हैं और अलग अलग सीमाएं हैं। इन सभी विशेषताओं में ज्यादातर इस बात पर जोर दिया गया है कि खेती करते समय खेती के काम में आने वाली फसल एवं उसकी मिट्टी आदि से संबंधित फसल पारिस्थितिक तंत्र या एग्रो इकोसिस्टम को खेती करते समय नुकसान न हो और पारिस्थितिक तंत्र जो है वो हमेशा सक्रिय रहे। यानी इस प्रकार से खेती की जाए कि हमारा एग्रो इकोसिस्टम सक्रिय रहे तथा समाज और प्रकृति को कोई नुकसान न हो। इसके अतिरिक्त खेती की रासायनिक कीटनाशकों एवं रासायनिक फर्टिलाइजर्स, उर्वरकों का प्रयोग आईपीएम के लगभग इन किसी भी पद्धति में वर्जित है। सिर्फ आईपीएम पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें आईपीएम पद्धति के द्वारा की जाने वाली खेती की पद्धति में रासायनिक कीटनाशकों एवं उसके उपयोगों का उर्वरकों का उपयोग सिर्फ आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए उसकी संस्तुति दी जाती है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि खेती करते समय यदि कोई आपातकालीन स्थिति पारिस्थितिक तंत्र या परिस्थिति जैविक व अजैविक कारकों के द्वारा अगर आती है तो ऐसी परिस्थिति में न्यायोचित ढंग से रासायनिक कीटनाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम से कम मात्रा में, कम से कम क्षेत्रफल में किया जा सकता है।
यानी ये एक प्रकार की लिबर्टी है आईपीएम में। जबकि ऑर्गेनिक खेती में और दूसरी जो जीरो बजट आधारित जो नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक खेती में, इस प्रकार की कोई लिबर्टी नहीं है। और ये लिबर्टी आईपीएम में किस लिए है? क्योंकि ये फूड सिक्योरिटी के साथ साथ फूड सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाए या उसको सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की खेती करने के तरीकों में प्राप्त किए गए ज्ञान के अनुसार निम्न विचार एवं सिद्धांत हम और बताना चाहेंगे। दोस्तों, प्रकृति में फसल पारिस्थितिक तंत्र में अपने आप चल रही फसल उत्पादन एवं फसल रक्षा की पद्धति या व्यवस्था का अध्ययन स्वयं करें और उसको आईपीएम में क्रियान्वयन करें, जिससे फसल पारिस्थितिक तंत्र को रखते हुए आईपीएम हो सके। यानी लेट्स स्टडी द क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन process going on in the nature and apply this process for implementation and promotion of IPM also to keep agro ecosystem active। एग्रो इकोसिस्टम को एक्टिव रखना एक बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी पद्धति में, खेती करने की पद्धति में, क्योंकि आईपीएम इनपुट, चूंकि आईपीएम इनपुट किसानों के द्वार पर उनकी उपलब्धता ज़्यादातर नहीं हो पाती है। ऐसी हालात में जो भी विधियां जो कि सामाजिक तौर पर एक्सेप्टेबल हों, कम खर्चीली हों, एफोर्डेबल हों, प्रयोग करने लायक हों, के प्रयोग को आईपीएम क्रियान्वयन हेतु बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ साथ जीरो बजट पर आधारित प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती आदि पर आधारित विधियों, जैविक विधियों एवं तौर तरीकों को भी आईपीएम के क्रियान्वयन हेतु जहां तक संभव हो बढ़ावा देना चाहिए। लेट अस प्रमोट ऑल अवेलेबल, अफोर्डेबल, सोशली एक्सेप्टेबल नॉन केमिकल मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, zero budget waste farming, natural farming based on the animal and plants products to promote IPM as extent as possible, जहां तक हो सके। फसल उत्पादन एवं फसल रक्षा की में ट्रेडिशनल मेथड्स, उनके ट्रेडिशनल मेथड यानी परंपरागत विधियों का आईपीएम क्रियान्वयन हेतु बढ़ावा दिया जाए। लेट्स आल्सो प्रमोट ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन टू प्रमोट आईपीएम। खाने के लिए स्वस्थ एवं सुरक्षित फसल तथा व्यापार हेतु गुणवत्ता युक्त कृषि उत्पादों के उत्पादन हेतु आईपीएम क्रियान्वयन में जैविक आईपीएम इनपुट की अनुपलब्धता के कारण या अनुपस्थिति में जो इनपुट उपलब्ध हैं उनको ही सुचारू रूप से सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ यही एक विकल्प रह जाता है, यूजिंग अवेलेबल इनपुट्स एंड मेथड्स टू प्रोड्यूस हेल्दी एंड सेफ क्रॉप टू ईट and quality agricultural produce to trade. In absence of left only option in absence of IPM inputs, आईपीएम के क्रियान्वयन को सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा आईपीएम इनपुट्स की उपलब्धता को किसानों के द्वार तक पहुंचाना या उनको सुनिश्चित करना एकमात्र प्रमुख आवश्यकता है
जिसे सरकार को प्राथमिकता के तौर पर लेना चाहिए या सुनिश्चित करना चाहिए। गवर्नमेंट इंटेंशन टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ IPM इनपुट्स at the doorsteps of the farmers is prime requirement to facilitate IPM in the country. Government must ensure their availability to the farmers at their doorsteps. Thank you very much.